ओह। हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाद्य संरक्षित कैसे किया जाता है। तो इसमें देखते हैं खाद्य संरक्षित कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन से होते हैं? प्राकृतिक होते हैं हमारे जैसे कि चीनी हो गई, नमक हो गया, मसाले हो गए, शहद हो गया, अदरक हो गई, लौंग हो गया और तेल हो गया और सिरप हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया और लहसुन हो गया। ये सभी किस्में प्राकृतिक में आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कृत्रिम। कृत्रिम कौन कौन से हैं? तो कृत्रिम में हमारे कृत्रिम में आ जाते हैं बेंजोइक एसिड, ब्रोपामाइड, कैल्शियम और सोडियम प्रोपेनेट और सोडियम। ये देखिए, ये वाला जो परिरक्षक है इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। और सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट हो गया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, ये भी पूछा गया है। सल्फाइट हो गया, कैल्शियम सॉर्बेट हो गया, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल हो गया, BHT इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। उसके बाद मिथाइल पैराबेन हो गया और उसके बाद बोरिक एसिड EDTA हो गया। ये सभी क्या हैं? कृत्रिम हैं। ये सभी क्या हैं? कृत्रिम परिरक्षक हैं। और ये हमारे कैसे हैं? प्राकृतिक परिरक्षक हैं। तो हमने प्राकृतिक तो हमें आसान है याद करना, ये हमें कठिन लगते हैं क्योंकि इसमें नाम ही ऐसे दिए हुए हैं। तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड, ब्रोपामाइड, कैल्शियम और सोडियम प्रोपेनेट। और चौथा है सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सल्फाइड, कैल्शियम सॉर्बोनेट, ब्यूटालेट हाइड्रोक्सी एनालसॉल और BHT ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी और टोलिन मिथाइलोपैराबेन, बोरिक एसिड EDTA। ये सभी हमारे क्या हैं? कृत्रिम परिरक्षक हैं, यानी कृत्रिम प्रिजर्वेटिव हैं। तो ये हम, अगर आप लोग चाहें तो इसकी ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं। पहला पहला जो शब्द है वो जोड़कर ट्रिक बना सकते हैं। अगला है, यानी कौन से खाद्य पदार्थों द्वारा प्रिजर्वेटिव परिरक्षक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो देखते हैं। तो किस किस के द्वारा परिरक्षक हमारे शरीर में जाते हैं? तो पहले सॉस, मसाले और अचार द्वारा, फिर सलाद, ड्रेसिंग, चटनी, सिरप इसके द्वारा, फिर जैम जेली के द्वारा। ये हमारे क्या हैं? जैम जेली में क्या फलों को परिरक्षित किया जाता है। फलों, यानी जैम जेली किससे? फलों से ही बनती है। सलाद और ये ड्रेसिंग, ये भी हमारी सब्जियों फलों से। सॉस, मसाले, ये सभी। चॉकलेट, स्प्रेड, क्रीम, पनीर द्वारा और बटर द्वारा परिरक्षक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रेड, बिस्कुट, कुकीज, केक, पेस्ट्री इसके द्वारा। खाने के लिए तैयार बना हुआ खाना, स्नैक्स, फ्रोजन मील द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है फ्रोजेन खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, मांस इसके द्वारा। दुग्ध जन्य पदार्थ जैसे कि कैंड दूध, टेट्रापैक। कैंड दूध को क्या? टेट्रापैक भी कहते हैं। कैंड दूध को क्या? टेट्रापैक भी कहते हैं। से दही, चीज, बटर जैसे कि दही, चीज, बटर ये सभी इसमें दूध में आ जाते। इसके द्वारा हमारे शरीर में जो
पररक्षक हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। आगे देखते हैं मेयोनेज द्वारा। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक्स, कृत्रिम फ्लेवर्ड जूस और स्क्वैश द्वारा, और चॉकलेट टॉफी, लॉलीपॉप, कैंडी, च्युइंगम ये सभी इसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। चिप, कुरकुरे, नमकीन ये सभी इसमें सभी में हमारे पररक्षक पाए जाते हैं, तभी ये सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ये हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो फूड प्रिजर्वेटिव हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, उससे हमारे शरीर को क्या हानि पहुंचाते हैं, वो जाकर हमारे शरीर में हानि पहुंचाते हैं। तो हमें ये कम यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन आप लोग देख रहे होंगे, ये किस किस का किया है। यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लें, देखिए यहाँ पर फ्रिज में फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। ये सभी दिखा रहे हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब चीज़ ये फ्रिज में रखी हुई है, दूध की बोतल है, ये सब फूड प्रिजर्वेशन का यानी साधन है। उसके बाद ये सभी ये सुखा के ये सभी फूड प्रिजर्वेशन में ही आते हैं। उसके बाद हम कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं, तो एडिटिंग साल्ट द्वारा और शुगर द्वारा। उसके बाद डिहाइड्रेशन मतलब सुखाकर। उसके बाद वैक्यूम पैकिंग द्वारा। फिर कैनिंग मतलब अचार बनाकर। रेफ्रिजरेटर द्वारा फ्रिज में स्टोर करके। पास्चराइजेशन द्वारा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इधर को कर लेते, नहीं होगा तो ये भी नहीं हो रहा। चलिए इधर तो आ जा। उसके बाद एडिंग एसिड द्वारा बोतलिंग यानी बॉटलिंग द्वारा, ये सभी फूड प्रिजर्वेशन के साधन हैं। तो हमने फूड प्रिजर्वेशन के साधन देखे और उससे होने वाली हानियाँ हमारे अंदर कैसे जाते हैं, ये सभी हमने यहाँ पर देख लिया है। फिर से देख लेते हैं। एडिटेंट साल्ट और शुगर मतलब नमक और चीनी द्वारा। डिहाइड्रेशन सुखाकर। वैक्यूम पैकिंग द्वारा। कैनिंग अचार बनाकर। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखकर। और पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन और एडिटिंग एसिड द्वारा, बोटलिंग द्वारा, ये सभी इसमें किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें ये थोड़ा सा दिया है किसमें, यानी खाद्य पदार्थों के संगठकों की सारणियाँ, किसमें कौन सा यानी पोषक तत्व पाया जाता है कितनी मात्रा में, तो वो हम देखते हैं। बाजरा में कितनी ऊर्जा, कितनी प्रोटीन और कितना कैल्शियम पाया जाता है, तो बाजरे में जो कैलोरी है वो पाई जाती है 361। कितनी 361 कैलोरी पाई जाती है बाजरे में। और जो प्रोटीन है वो 11.6, कैल्शियम 42,
लोहा 8.0। तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है अनाजों में, वो हमारे बाजरे में ही पाया जाता है। उसके बाद चावल अपरिष्कृत पॉलिश किया हुआ चावल होता है, उसमें देखते हैं 345 कैलोरी मिलती है इससे, 6.8 प्रोटीन मिलती है, 10 कैल्शियम मिलता है, 0.7 क्या लोह तत्व मिलता है। दूसरे नंबर पर नहीं, ये तो सबसे कम इसमें लोह तत्व दूसरे नंबर पर गेहूं में मिलता है। पहले नंबर पर जो लोहा है वो किसमें, बाजरा में मिलता है। दूसरे नंबर पर लोहा गेहूं से मिलता है। उसके बाद हमें मक्के से मिलता है अनाजों में। जो मक्का है उससे कितनी वो एनर्जी मिलती है, तो 342 जो कैलोरी है वो हमें प्राप्त होती है मक्के से। 2.2 यानी 2 इससे कम है, 2 अंक इससे कम है, सॉरी अंक के 2 ही कम है इससे। चावल अपरिष्कृत पॉलिश से इसमें, क्योंकि इसमें 45 है, इसमें 42 है। गेहूं साबुत में 346 है। इसमें सबसे अधिक कैलोरी कहाँ से मिलती है, सबसे अधिक कैलोरी और लोहा हमें बाजरा से मिलता है, और सबसे कम कैलोरी हमें मक्के से मिलती है, और सबसे कम जो लोहा है हमें चावल से मिलता है। तो ये हमें याद रखना है। सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ से मिलता है, तो सबसे अधिक कैल्शियम हमें गेहूं से मिलता है, सॉरी प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन गेहूं से मिलता है। और सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ से मिलता है, सबसे अधिक कैल्शियम हमें बाजरे से मिलता है। बाजरे से हमें भरपूर मात्रा में लोहा मिलता है। मोटे अनाजों में इसकी गिनती की गई है। लोहा मिलता है हमें बाजरे से सबसे अधिक, यानी किसमें, यानी अनाजों में। अनाजों में सबसे अधिक लोहा हमें बाजरे से मिलता है। सबसे अधिक कैल्शियम भी बाजरे से मिलता है। 2 चीज़ अधिक मिलती हैं, और प्रोटीन भी लगभग सही मात्रा में मिलता है हमें। और जो गेहूं से है 346 कैलोरी, 18.8 हमें क्या प्रोटीन मिलता है। 41 दूसरे नंबर पर कैल्शियम हमें गेहूं से मिलता है, और दूसरे नंबर पर हमें यानी लोहा भी मिलता है। ये हमने देख लिया यहाँ पर। और उसके बाद सॉरी मक्का रह ही गया। 342 इसमें क्या है कैलोरी है। प्रोटीन 11.1 है, 10 कैल्शियम है, 2.3 क्या है लोहा है। उसके बाद हम दालों में देखते हैं, दालों में कितना है। दालों में हम चने की दाल में 360 कैलोरी, इसमें हम अधिक देखते हैं, अधिक और कम वाला देखते हैं। 360 कैलोरी चने की दाल में, 347 उड़द की दाल में, और सॉरी मसूर की दाल में 343, 442 यानी 32। जो सोयाबीन हमारा किस में आता है, दालों में ही आता है। हाँ, अगर पूछा जाता है सोयाबीन किस में आता है, तो ये दालों में आता है। सोयाबीन में 332 है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में, सोयाबीन में ही होती है। उसके दूसरे नंबर पर हमारी मसूर की दाल में प्रोटीन पाई जाती है। तीसरे नंबर पर किस में, उड़द की दाल में। और सबसे कम प्रोटीन है वो चने की दाल में पाई जाती है। सोयाबीन में सबसे अधिक यानी कैलोरी भी मिलती है। उसके दूसरे नंबर पर कैलोरी कहाँ मिलती है, तो चने की दाल से मिलती है। यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा देख लेते हैं। कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ मिलता है, हमें सोयाबीन से ही मिलता है। दूसरे नंबर पर उड़द की दाल से कैल्शियम प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर हमें मसूर की दाल से, चौथे नंबर पर हम चने की दाल से कैल्शियम प्राप्त करते हैं। लोह तत्व सबसे अधिक हमें कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से। सोयाबीन हमारा बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इसमें भरपूर नहीं कि सही मात्रा में मिलते हैं, कि अन्य दालों की अपेक्षा सोयाबीन में अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। उसके बाद 7.58 किसमें, मसूर दाल में, 38 उड़द दाल में, चने की दाल में 5.3 पाया जाता है। ये सभी हमारा रहा पोषक तत्व
की प्राप्ति। अब हम देखते हैं सब्जियों में कितना पाया जाता है। सब्जी और फल। सब्जियों में कितना पाया जाता है। सब्जियों में हमें पालक से कितना ऊर्जा मिलता है, तो 26 मिलता है। बैंगन से ऊर्जा हमें 24 मिलता है। 30 पत्ता गोभी से मिलता है। 48 गाजर से। गाजर से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है, उसके बाद पत्ता गोभी से मिलता है, उसके बाद पालक से मिलता है, उसके बाद हमें सबसे कम बैंगन से ऊर्जा मिलता है। तो गाजर हमें ऊर्जा के लिए अच्छी होती है। ऊर्जा प्राप्ति का सही साधन है सब्जियों में। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे अधिक हमें फूल गोभी से मिलती है। इससे फूल गोभी से मिलती है। उसके बाद हमें बैंगन से उसके बाद हमें पालक से मिलती है। पालक से भी हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है 2.0। ये कहते हैं इससे कुछ नहीं मिलता है, ये तो इसमें मिलता है। पालक में कितना 26%, 26 कैलोरी इसमें क्या 26 कैलोरी होती है इसमें, और 2 ग्राम में दिया है, किलो कैलोरी में। उसके बाद 2.0 ग्राम क्या प्रोटीन होती है, और 73 मिलीग्राम क्या कैल्शियम होता है। 17.4 लौह तत्व होता है। लौह तत्व इसमें अधिक पाया जाता है, किसमें, पालक में। बैंगन में 24 क्या कैलोरी, प्रोटीन 1.4 और कैल्शियम 80 पाया जाता है। 0.38 लोहा होता है इसमें। फूल गोभी में 30 कैलोरी होती है। 2.6 क्या प्रोटीन होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, और कैल्शियम 33 होता है, ये भी सही होता है। 1.23 ये लौह तत्व होता है। गाजर में 48 कैलोरी होती है। 0.9 प्रोटीन कम मात्रा में होती है, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। 1.03 लौह तत्व भी इसमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं आगे फलों में। फलों में कैलोरी, आम पका हुआ कैलोरी कितना देता है, 74। 0.6 प्रोटीन मिलता है इससे, और कैल्शियम की मात्रा कहें तो 0.6 क्या ग्राम कैलोरी प्रोटीन मिलता है। कैल्शियम 14 मिलीग्राम हमें प्राप्त होता है आम से। 1.3 हमें लौह तत्व भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद संतरे की बात करते हैं। संतरे में 48 किलो कैलोरी हमें क्या मिलता है, किलो कैलोरी हमें 48 किलो कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद 0.7 प्रोटीन मिलता है। 26 यानी मिग्रा कैल्शियम मिलता है। यहाँ से हमें संतरे से सबसे अधिक कैल्शियम मिलता है। उसके बाद 0.32 हमें लौह तत्व भी प्राप्त होता है, सबसे अधिक लौह तत्व भी प्राप्त होता है। अमरूद देसी में 51 क्या होता है, ऊर्जा होती है। उसके बाद 10 कैल्शियम पाया जाता है। 0.27 लौह तत्व मिलता है। उसके बाद 32 पपीता पका हुआ है, इसमें क्या है 32 ऊर्जा मिलती है। 0.6 प्रोटीन मिलती है। 17 क्या कैल्शियम पाया जाता है। 0.5 ये लौह तत्व पाया जाता है। तो ये क्या है, भारतीय खाद्यान्नों का पोषण मान 1985 लेखक सी गोपाल पीसी राम शास्त्री और MC बाल सुब्रड़ संशोधित और आगतन संस्करण 1989 में BS नरसिंह राव YG देशखले और KB पंत द्वारा पुनर्मुद्रित 2007 में ये सब किया गया था। तो ये हमने आज यदि देख लिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो आज के लिए ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी।